अपील करना चाहूंगा कि HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। दोस्तों बहुत आसान है, हमारे YouTube चैनल पर जाइए और जैसे ही आप ये ज्वाइन बटन देखते हैं इसे दबाइए। इसे दबाते ही आपके सामने हमारी सदस्यता ग्रहण करने के 3 विकल्प सामने उभर कर आते हैं, इनमें से एक चुनिए और HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। और आज जो मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूं दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा है जिसे गोदी मीडिया ने जानबूझकर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक ऐसा मुद्दा जो भारत में शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमारा देश कई राज्यों से बना हुआ एक देश है दोस्तों। हमारे देश के अंदर एक संघीय ढांचा, और आप जानते हैं कल क्या हुआ? असम और मिजोरम के बीच में हुए टकराव के चलते असम पुलिस के 6 जवान मारे गए हैं। जी हां, 6 जवान। आजाद भारत के इतिहास में एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस को इस तरह से मारने का काम कब किया है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का यह ट्वीट, इसमें उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है। उनका यह दावा है कि असम पुलिस की हत्या करने के बाद मिजोरम पक्ष जो है जश्न मना रहा है। यह वीडियो देखिए दोस्तों पहले। इत्तेफाकन आज से कुछ ही दिनों पहले यानी कि 24-25 जुलाई को यहां पर गृह मंत्री अमित शाह गए थे। पूर्वोत्तर के तमाम जो राज्य थे उनके मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया था। उस बैठक में उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा था कि कांग्रेस के दौरान समझौतों पर धूल की परत जमी रहती थी और समझौते नहीं होते थे। मगर अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या हो रहा है? एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस की जान की प्यासी बन गई है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिजोरम में जोरमथंगा मुख्यमंत्री हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। यानी कि बीजेपी की एक सरकार दूसरे बीजेपी की सरकार की पुलिस की खून की प्यासी हो गई है। ऐसा कब हुआ है? मैं आपको सुनवाना चाहता हूं मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे थे, सुनिए। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, इसकी काम करने की पद्धति क्या है। कई सारे ऐसे समझौते बक्सों में पड़े हैं जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है, मगर कोई खोलता नहीं है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। ढेर सारे ऐसे जिसे विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी कि करने की खातिर समझौते किए जाते हैं मगर इसकी अनुपालना नहीं होती। अमित जी, बहुत अटपटी लगती है जब आप ये बातें करते हैं, मगर आज मैं इस देश की मीडिया और इस देश की जनता से सवाल करना चाहता हूं। दिल्ली में दंगे होते हैं, 70 के करीब लोग मारे जाते हैं, अमित शाह पूरी तरह से नदारद, कोई जवाबदेही नहीं। कोरोना की पहली लहर में आप देख सकते हैं लोग सड़कों पर निकल पड़े थे, एक जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था, अमित शाह नदारद, कोई जवाबदेही नहीं। कोरोना की दूसरी लहर, हजारों लाखों लोग मारे गए, अमित शाह नदारद, कोई जवाबदेही नहीं। अमित शाह कब अवतरित होते हैं? जब ममता बनर्जी की सरकार 200 विधायकों के साथ आसीन हो जाती है विधानसभा में, और तब सीबीआई एक्शन में आती है और उनके 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लेती है, और फिर लगातार उनके नौकरशाहों को, उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को परेशान किया जाता है। तब अमित शाह सामने उभर कर आते हैं। और अब असम और मिजोरम की पुलिस एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई है। अमित शाह पूरी तरह से नदारद हैं, कोई जवाबदेही नहीं। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे को जान से मार रही है? और मैं ये जानना चाहता हूं कि गोदी मीडिया ने इस बड़ी खबर को सिरे से क्यों खारिज कर दिया? ऐसा क्या डर है? क्या वजह है कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी का गुल्लू और कालू बना हुआ है? अब आप कहेंगे गुल्लू और कालू क्या है?
ये देखिए दोस्तों, इन न्यूज चैनल्स को देखिए एक एक करके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कुत्तों की खबरें कर रहे हैं। 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और ये लोग इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं कि चलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सही, उनके कुत्तों की बात कर लें। यह हालत होगी हमारी मीडिया की। इससे बड़ी कोई खबर नहीं है पिछले 24 या 48 घंटों में कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को मार रही है। और मैं आपको बताता हूं इस मुद्दे पर क्या कहा हेमंत बिस्व शर्मा ने आपके स्क्रीन पर। मुझे सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि असम मिजोरम सीमा पर हमारे राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के 5 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि उसकी सीमा की रक्षा करते हुए 5 या 6 असम पुलिस के जवानों ने शहादत दे दी। अरे मिजोरम किसी और देश का नहीं है भाई, मिजोरम बांग्लादेश नहीं है, मिजोरम चीन नहीं है, मिजोरम भारत का हिस्सा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री यह बता रहा है कि मेरे राज्य की पुलिस मारी गई, शहीद हो गई। शहीद तब होता है इंसान जब उसकी लड़ाई देश विरोधी ताकतों से हो। और यहां दोनों राज्य एक पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आती हैं। आप समझ रहे हैं इस खबर की अहमियत? आप समझ रहे हैं कि इस खबर को आपसे दूर रखकर गोदी मीडिया कितना बड़ा अत्याचार कर रहा है? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों मिजोरम का क्या पक्ष है। आपके स्क्रीन पर यह है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा साहब का ट्वीट। इस ट्वीट के अंदर दोस्तों इन्होंने एक वीडियो दिखाया है। वीडियो में एक पति पत्नी बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जोरमथंगा का दावा है कि ये दोनों मिजोरम के रहने वाले थे और असम पक्ष के लोगों ने लगभग इन्हें जान से मार दिया, इन्हें लिंच कर दिया। इनकी कार की तस्वीरों से यह साफ हो रहा है दोस्तों कि उनके कार के शीशों को तोड़ दिया। दोनों बुरी तरह से डरे हुए हैं और कार के अंदर ही बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे संकट के दौरान मिजोरम पक्ष का क्या कहना है। मिजोरम ने कहा है कि हिंसा तब शुरू हुई जब असम पुलिस ने सीमा पार की और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच समझौते का उल्लंघन करते हुए कोलासिब में एक पुलिस चौकी पर पहुंच गए। मिजोरम ने यह भी कहा है कि असम पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया और राज्य पुलिस पर गोलियां चलाईं। क्या यह बात सही है? क्या असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस पर गोली चलाई और उसके जवाब में उन्होंने गोलियां चलाई जिसमें 6 पुलिस के जवान मारे गए? बताइए आगे क्या कहता है मिजोरम। मिजोरम के गृह मंत्री का आरोप, असम सरकार की अन्यायपूर्ण कृत्य की मिजोरम सरकार कड़ी निंदा करती है। कल्पना कीजिए दोस्तों कि मिजोरम के अंदर कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने असम पुलिस के 6 जवानों को मार दिया होता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर क्या बवाल होता हमारे मुख्य धारा की मीडिया में। कांग्रेस को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता, या वो भी भूल जाइए। कल्पना कीजिए कि मिजोरम पुलिस ने जो असम पुलिस के 6 जवानों को मारा है, अगर मारने वाले मुसलमान होते। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि अब तक गोदी मीडिया ने या भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसी अब्दुल इमरान को क्यों नहीं ढूंढ निकाला इस मामले में। अब तक अगर मारने वालों में किसी विरोधी पार्टी की सरकार होती या कोई गैर धर्म यानी गैर हिंदू धर्म का होता तो अब तक इन्होंने NSA लगा दिया होता, रासुका लगा दिया होता, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया होता। मैं इसलिए पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के नकली राष्ट्रवाद का विरोध करता रहा हूं, क्योंकि इनका राष्ट्रवाद इस बात पर निर्भर करता है